1, 2, 3, come on! Welcome to Educative! हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिस्कस किया था कि जिन मटेरियल्स में से आर पार से देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आज हम एक एक्टिविटी की मदद से देखिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड ए लाइट बल्ब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसमें से जो आपके घर में बल्ब होता है जलता हुआ उसको देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। और आपको जैसा भी वो दिखाई देता है उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। उसके बाद उस पेपर पर आपको 2 से 3 बूंदें तेल की डालनी है और उस शीट के ऊपर फैलाना है। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बिन स्प्रेड। और उसके बाद उस पेपर पे जिस पे कि आपने ऑयल डाला है उसमें से उस बल्ब को देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। तो आप क्या पाते हैं कि जो बल्ब है वो अब ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है पहले से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन क्या आप जो ऑयल पेपर है उसमें से क्लियरली देख पाते हैं। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या अब उस पेपर में से जो दूसरी साइड दिखाई दे रही चीज़ें वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। परहैप्स नॉट, बिल्कुल नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नाउन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो वे मटेरियल जिनमें से ऑब्जेक्ट या वस्तुएं दिखाई तो देती हैं बट बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, साफ साफ दिखाई नहीं देती, यानी कि धुंधली दिखाई देती हैं, तो वे मटेरियल कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। बच्चों, क्या आपको याद है कि जब हमने फूड आइटम में फ़ैट को दर्शाने के लिए, फ़ैट के प्रेजेंस को जांचने के लिए टेस्ट किया था, तब भी हमने ऐसे ही पैच का उपयोग किया था। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। तो वो भी कैसा था, ट्रांसलूसेंट था यानी कि पारभासी था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो क्या आप कुछ ऐसे ही और एग्जाम्पल बता सकते हैं पारभासी वस्तुओं के। We can therefore group material as opaque, transparent and translucent। तो इस तरह से हम मटेरियल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। opaque का मतलब होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और ट्रांसलूसेंट कहते हैं पारभासी को। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। पहले यहाँ पर क्या बता रही है बच्चों कि एक टॉर्च लीजिए और उसको आप अपने हाथ से ढक लीजिए और फिर उसके बाद उस टॉर्च को कीजिए ऑन। तो अब आपकी हथेली के दूसरी ओर जो आप देखेंगे तो क्या आपकी हथेली ट्रांसलूसेंट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी या ओपेक होगी। तो बताइए, आप ऐसी एक्टिविटी करके देखिए और बताइए कि आपकी जो पाम है, हथेली है, वो कैसी होगी। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। तो इस तरह से हम ये सीखते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे से अपीयरेंस के आधार पर अलग अलग होते हैं
और जिस तरह से उनको वाटर में या लिक्विड में मिलाया जाता है तो उस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। तो वो या तो हो सकता है कि पानी पर तैरें, या हो सकता है पानी में डूब जाएं, या हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट, या फिर साथ साथ ओपेक्यू भी हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। तो सभी मटेरियल को, सभी पदार्थों को ग्रुप में हम कैसे बांट सकते हैं? या तो सिमिलरिटी के आधार पर, समानताओं के आधार पर, या उनमें अंतर के आधार पर, डिफरेंसेस के आधार पर बांट सकते हैं कि उनके गुणों में या तो समानता हो या उनमें अंतर हो। Why do we need to group materials? हमें इन वस्तुओं को, मटेरियल्स को समूह में बांटने की आवश्यकता क्यों होती है? लेकिन इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो हम अपने डेली लाइफ में इन सभी मटेरियल्स को अपनी सुविधा के लिए बांटते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो अपने घर में भी जब हम चीज़ों को रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं कि जो एक तरह के मटेरियल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एक जगह रखते हैं, और जो अलग तरह के होते हैं उनको अलग जगह पे रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम दालें रख रहे हैं तो दालें सारी एक जगह रखेंगे, और अगर हम अपने घर के साबुन, डिटर्जेंट रख रहे हैं तो उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हमें जिस सामान की आवश्यकता हो वो हमें आसानी से मिल पाए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजीली। और इस तरह की अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो हमें चीज़ों को एक जगह पे रखने में आसानी होती है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्कुट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। तो इसी तरह जैसे कोई दुकानदार है वो सभी अपने बिस्किट के पैकेट को एक कोने में रखता है, जो साबुन है सभी उनको एक साइड में रखता है, ग्रेन है उनको अलग साइड में रखता है, और जो दालें हैं उनको अलग साइड में रखता है, ताकि जब कोई भी ग्राहक सामान लेने आए तो उसको पूरी दुकान में छानबीन ना करनी पड़े, वो स्पेशल उसी कॉर्नर पे जाके उस सामान को वहाँ से सर्च कर ले। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। और इसके साथ साथ इसका एक और रीज़न भी है कि इस तरह की ग्रुपिंग हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। और वो रीज़न क्या है कि जब हम वस्तुओं को ग्रुप में बांट देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके गुणों को स्टडी करना आसान हो जाता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षाओं में, बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों, अब हमारा चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। तो देखते हैं आपको चैप्टर कितना समझ में आ पाया है, और इसके लिए करते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज जो कि आपकी बुक में ही दी हुई है। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो आपको यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट और एक में दिए हुए हैं मटेरियल, कि वह कौन सी वस्तु किस मटेरियल से बनी हुई है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि एक ही वस्तु को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल का उपयोग भी हो सकता है, और एक मटेरियल से एक से अधिक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है हमें बुक। तो बुक देखिए कौन से मटेरियल से बनी होती है, बुक बनती है पेपर से, तो इसको कर देंगे पेपर से मैच यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टम्बलर। तो टम्बलर बच्चों ग्लास से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लास है तो हम ग्लास से मैच कर सकते हैं, और ऑप्शन में हम प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। अब है चेयर। चेयर किससे बनती है? चेयर वुड की भी हो सकती है और चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो
तो यहाँ हम कर देते हैं वुड से मैच। और फिर है टॉय। टॉय किसके बने होते हैं? टॉय बने होते हैं मोस्टली प्लास्टिक के, तो यहाँ कर देते हैं इसको प्लास्टिक से। टॉय वैसे बच्चों वुड से बने होते हैं, अगर आपको ऑप्शन में चाहिए तो हम यहाँ पर वुड भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मैचिंग करनी है इसलिए हम इसको प्लास्टिक से मैच कर देते हैं। शूज़। शूज़ बने होते हैं लेदर से, तो इसको करेंगे यहाँ मैच। अब यहाँ दिया है एक और क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक्यू। जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्लास ओपेक्यू होता है। बिल्कुल गलत है, तो यहाँ क्या लिखना है? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में तो चमक होती है लेकिन इरेजर में नहीं होती, ये भी गलत है, यहाँ भी लिख देना फॉल्स। नेक्स्ट, चॉक डिज़ोल्व इन वाटर। चॉक पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं, तो ये भी होगा फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। बिल्कुल ठीक है, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है पानी पर तैरता है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। चीनी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, गलत है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तेल पानी में मिक्स हो जाता है, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ भी आएगा फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो मिट्टी होती है, रेत होता है, वो पानी में नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ आएगा ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए, विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर। तो सिरका होता है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो सिरका पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो यहाँ भी लिखेंगे ट्रू। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर चैप्टर आपको समझ में आया है और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारे साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ पाएँ। और अगर आपके पिछले चैप्टर छूट गए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। 1, 2